एक ऐसी खबर जिसने सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ही मातम नहीं बिछाया है, बल्कि पूरी दुनिया के कूटनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। सोचिए, जो पाकिस्तान खुद को अफगानिस्तान का आका समझता था, जो तालिबान को अपनी उंगलियों पर नचाने का ख्वाब देखता था, आज उसी के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। यह धमाका दिल्ली में हुआ है, लेकिन इसकी गूंज सीधे पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर जीए चक्कू में सुनाई दे रही है। क्या आपको पता है कि भारत ने बिना एक गोली चलाए, बिना कोई शोर किए, पाकिस्तान के 75 साल के सबसे बड़े रणनीतिक हथियार को ही उससे छीन लिया है? जी हां, यह बिल्कुल सच है। भारत की खामोश कूटनीति ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना भी शहबाज शरीफ और उनके आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कभी नहीं की होगी। पाकिस्तान की वो घेराबंदी जिसका प्लान बरसों से बन रहा था, आज पूरी हो चुकी है। तो आखिर दिल्ली में ऐसा क्या होने जा रहा है? तालिबान ने पाकिस्तान को साइड करके भारत के लिए ऐसा कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया है? क्या भारत ने तालिबान को मान्यता दे दी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कश्मीर पर तालिबान भारत के साथ आ गया है? कैसे भारत की दवाइयों और मदद ने वो कर दिखाया जो अमेरिका के डॉलर और पाकिस्तान का धोखा नहीं कर पाया? आज इन सभी सवालों से पर्दा उठाएंगे और आपको दिखाएंगे 2025 के नए भारत की वो ताकत जो शोर नहीं मचाती, सीधे नतीजे लाती है। यह वो कूटनीतिक चक्रव्यूह है जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह फंस चुका है। क्या है पूरी खबर, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। और हाँ, आप इस वीडियो को कौन से राज्य, कौन से जिला से देख रहे हैं, कमेंट में जय हिंद लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, चलिए उस राज से पर्दा उठाते हैं जिसने इस्लामाबाद की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। यह खेल है एक नियुक्ति का। जी हां, आपने सही सुना, एक डिप्लोमेटिक अपॉइंटमेंट। सुनने में यह आपको बहुत मामूली सी बात लग सकती है ना, कि एक अवसर ही तो आ रहा है। लेकिन रुकिए, कूटनीति की दुनिया में, खासकर जब बात भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हो, तो एक छोटी सी नियुक्ति भी एक परमाणु बम से ज्यादा असर रखती है। और यह तो फिर भी बहुत बड़ा कदम है। खबर बिल्कुल पक्की है दोस्तों। तालिबान, जो इस वक्त काबुल पर पूरी तरह काबिज है, वह बहुत जल्द, शायद इसी दिसंबर या अगले साल 2025 की जनवरी की शुरुआत में ही दिल्ली में, जी हां, भारत की राजधानी नई दिल्ली में अपने पहले आधिकारिक राजनयिक की नियुक्ति करने जा रहा है। इसे बिल्कुल सरल आम भाषा में समझिए, यह तालिबान की तरफ से भारत को दिया गया सबसे बड़ा, सबसे साफ सिग्नल है। यह एक ऐसा इशारा है जिसे पाकिस्तान कभी नहीं पढ़ना चाहेगा। यह सिग्नल है कि अफगानिस्तान अब पाकिस्तान के उस जहरीले चंगुल से पूरी तरह आजाद होना चाहता है जिसने उसे दशकों तक बर्बाद किया। यह सिग्नल है कि अफगानिस्तान अब भारत को, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसे अपना सबसे भरोसेमंद, सबसे पक्का साझेदार मान रहा है। यह कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है दोस्तों। इसके पीछे भारत की वो खामोश डिप्लोमेसी है, वो साइलेंट पावर है जिसने पाकिस्तान के 75 साल से चल रहे इस्लामिक भाईचारे के झूठे प्रोपेगेंडा को जड़ से उखाड़कर मिट्टी में मिला दिया है। इस बड़े खेल की नींव, इस बड़ी सफलता की बुनियाद असल में पिछले महीने ही रख दी गई थी, जब तालिबान के सबसे बड़े नेताओं में से एक, उनके विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने भारत की एक अघोषित यानी सीक्रेट यात्रा की थी। यह एक अभूतपूर्व, एक अनहोनी जैसी घटना थी। सोचिए, जिस तालिबान से दुनिया बात करने से कतराती है, उसका विदेश मंत्री चुपचाप दिल्ली आता है, भारत के आला अधिकारियों से बात करता है। यह एक ऐसा कदम था जिसने पाकिस्तान के सीने पर सांप लौटा दिए थे। उस वक्त इस्लामाबाद में खलबली मच गई थी कि आखिर चल क्या रहा है। इस यात्रा के दौरान जो तय हुआ, जो वादे किए गए, वह अब जमीन पर उतर रहे हैं, वह अब हकीकत बन रहे हैं। भारत ने तय किया है कि काबुल में जो हमारा टेक्निकल मिशन काम कर रहा था, यानी जो हमारे कुछ अधिकारी वहां फंसे, भारतीयों की मदद और मानवीय सहायता के काम को देख रहे थे, उसे अब अपग्रेड किया जाएगा। उसे अब एक फुल फ्लेज दूतावास, यानी एक पूर्ण दूतावास का दर्जा देने का फैसला हो चुका है। और बदले में यह है सबसे बड़ी खबर, बदले में भारत ने तालिबान को दिल्ली में अपना राजनयिक बयाने की इजाजत दे दी है।
यह कोई छोटी मोटी ट्रेड ऑफिस नहीं होगी, यह बाकायदा एक डिप्लोमेटिक मिशन होगा। दोनों पक्ष यानी भारत और अफगानिस्तान जल्द ही अपने अपने मिशनों का नेतृत्व करने के लिए एक चार्ज डी अफेयर्स यानी एक प्रभारी की नियुक्ति करने वाले हैं। यह जीत किसी जंग के मैदान में हासिल नहीं हुई है दोस्तों, यह जीत हासिल हुई है कूटनीति की उस बिसात पर जहां भारत का मुकाबला करने वाला आज कोई नहीं है। यह उस नए भारत की जीत है जो जानता है कि दुश्मन के दोस्त को कैसे अपना दोस्त बनाना है। भारत ने वो कर दिखाया जो सुपर पावर अमेरिका अपनी सबसे महंगी तोपों, अपने फाइटर जेट्स और अपने लाखों सैनिकों के दम पर नहीं कर पाया। भारत ने वो किया जो पाकिस्तान अपने धोखे, अपने फरेब और अपने डबल गेम से कभी नहीं कर पाया। भारत ने अफगानिस्तान के लोगों का, वहां के आम इंसान का दिल जीता है, और यह दिल किसी बंदूक की नोक पर नहीं जीता गया। यह दिल जीता गया है प्यार से, मदद से, इंसानियत से। याद कीजिए वो दिन जब अमेरिका अफगानिस्तान से भागा था, जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था। पूरी दुनिया ने अफगानिस्तान से मुंह मोड़ लिया था। वहां भुखमरी फैल रही थी, अस्पतालों में दवाइयां खत्म हो चुकी थीं, बच्चे बिलख रहे थे। उस मुश्किल वक्त में जब पाकिस्तान उन्हें सिर्फ नसीहतें दे रहा था, उन्हें धमका रहा था, तब भारत सराहनीय, हमारा भारत उन्हें मदद भेज रहा था। भारत ने बिना किसी शर्त के, बिना किसी भेदभाव के वहां अनाज भेजा, गेहूं की खेप भेजी, और अभी हाल ही में भारत ने 16 टन से ज्यादा दवाइयां, जी हां 16 टन, खासकर वह दवाइयां जो मच्छर से होने वाली खतरनाक बीमारियों जैसे मलेरिया और डेंगू से लड़ने के लिए जरूरी थी, वो अफगानिस्तान को दान दी हैं। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। तालिबान के प्रवक्ता ने खुद दुनिया के सामने आकर भारत की इस मदद की खुलकर सराहना की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह जो नया दान भारत से आया है, यह अफगानिस्तान के साथ भारत की लंबी और गहरी साझेदारी और विकास में सहयोग को दिखाता है। उन्होंने भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर बताया, एक ऐसा दोस्त जो इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे इलाके में स्वास्थ्य, स्थिरता और इंसानियत के नाते सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। यह है नया भारत। दोस्तों, हम दुनिया को ज्ञान नहीं बांटते, हम जरूरत पड़ने पर अनाज और दवाइयां बांटते हैं, और यही वह एक चीज है, यही वह इंसानियत का दांव है जिसने तालिबान जैसे कट्टर संगठन को भी यह समझने पर मजबूर कर दिया कि उनका असली दोस्त कौन है और उनकी पीठ में छुरा घोंपने वाला आस्तीन का सांप कौन है। यह भारत का वो ह्यूमैनिटेरियन दांव है, वो मानवीय चाल है जिसने पाकिस्तान के खूनी मिलिट्री दांव को चारों खाने चित्त कर दिया है। इसीलिए दोस्तों, यह जो दिल्ली में एक राजनयिक की नियुक्ति हो रही है, यह महज एक खबर नहीं है, यह पाकिस्तान के उस घिनौने खेल के गेम ओवर का ऐलान है जो वह 75 सालों से खेल रहा था। लेकिन अब आप सबके मन में एक बहुत बड़ा सवाल कौन रहा होगा? वही सवाल जो इस वक्त पाकिस्तान के हर जनरल और हर नेता के दिमाग में घूम रहा है कि आखिर यह हुआ कैसे? वो तालिबान जिसे एक वक्त पर दुनिया पाकिस्तान का प्रॉक्सी यानी पाकिस्तान का पालतू समझती थी, वो तालिबान जिसे बनाने में, जिसे पालने पसने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, वो अचानक इतना भारत प्रेमी कैसे बन गया? क्या यह तालिबान की कोई और नई चाल है, या फिर क्या तालिबान सच में बदल गया है? दोस्तों, इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं बल्कि दो चीजों में छिपा है। पहला, तालिबान की भयंकर मजबूरियां, और दूसरा, भारत की जबरदस्त काबिलियत। चलिए पहले तालिबान की मजबूरियों को समझते हैं। आज की तारीख में तालिबान काबुल पर तो काबिज है, लेकिन दुनिया में वह बिल्कुल अकेला खड़ा है। किसी भी देश ने, यहां तक कि उसके आका पाकिस्तान और उसके नए दोस्त चीन ने भी तालिबान की सरकार को आज तक आधिकारिक तौर पर यानी ऑफिशियली मान्यता नहीं दी है। इसका नतीजा क्या हुआ? उनकी पूरी इकोनॉमी, उनकी पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है। दुनिया के देशों ने उनके अरबों डॉलर के फंड्स को फ्रीज कर दिया है। देश में फैक्ट्रियां बंद हैं, रोजगार है नहीं, और लोगों के पास 2 वक्त की रोटी खाने के लाले पड़े हुए हैं। ऐसे में तालिबान को खुद को बचाने के लिए, अपने देश को चलाने के लिए एक ऐसे पार्टनर की, एक ऐसे साथी की जरूरत है जो उन्हें सिर्फ खैरात या भीख ना दे,
बल्कि उनके देश को अपने पैरों पर दोबारा खड़ा करने में उनकी असली मदद करें। अब आप ही सोचिए, इस रोल के लिए, इस काम के लिए पूरे जहान में भारत से बेहतर कौन हो सकता है? कौन हो सकता है वह देश जिसने पहले भी यह करके दिखाया हो? जी हां, वो भारत ही है। हम में से बहुत से लोग शायद भूल गए हों, लेकिन पिछले 20 सालों में जब अमेरिका वहां जंग लड़ रहा था, तब भारत वहां अफगानिस्तान का भविष्य गढ़ रहा था। भारत ने अफगानिस्तान में $3 अरब, जी हां, $3 अरब से भी ज्यादा का निवेश किया है। हमने वहां सड़कों का एक ऐसा जाल बिछाया जिसने देश के एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ दिया। हमने वहां सलमा डैम जैसा विशाल बांध बनाया, जिसे अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम के नाम से जाना जाता है। उस बांध ने न सिर्फ हजारों एकड़ बंजर जमीन को हरा भरा किया, बल्कि लाखों घरों में बिजली भी पहुंचाई। यह वही भारत है जिसने अफगानिस्तान की पार्लियामेंट उनके लोकतंत्र के मंदिर की शानदार बिल्डिंग बनाकर उन्हें तोहफे में दी। भारत की यह जो सॉफ्ट पावर है, यह जो प्यार और विकास की ताकत है, वह आज भी अफगानिस्तान के हर आम नागरिक के दिल में जिंदा है। तालिबान के लड़ाके भी यह बात अच्छी तरह जानते हैं। वो जानते हैं कि अगर अफगानिस्तान को दोबारा आबाद करना है, अगर इस खंडहर हो चुके देश को फिर से एक मुल्क बनाना है, तो यह काम पाकिस्तान के दिए हुए चंदों से या भीख के पैसों से नहीं होगा। यह काम सिर्फ भारत के कंस्ट्रक्शन से होगा, भारत के इंजीनियरों से होगा, भारत की मदद से होगा। भारत ने हमेशा हमेशा से सिर्फ अफगानिस्तान के लोगों की भलाई चाही है। हमने कभी यह नहीं देखा कि वहां किसकी सरकार है। हमारी दोस्ती वहां की सरकार से नहीं, वहां की आवाम से है, वहां के लोगों से है। जबकि पाकिस्तान ने इसके ठीक उलट हमेशा अफगानिस्तान को सिर्फ एक मोहरा समझा, अपनी शतरंज की एक बिसात समझा जिसे वह भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। तालिबान आज यह फर्क साफ साफ देख रहा है। उसे समझ आ गया है कि पाकिस्तान सिर्फ उनका इस्तेमाल करना जानता है, जबकि भारत उनका विकास करना जानता है। उसे पता है कि पाकिस्तान के साथ रहकर वो सिर्फ एक आतंकवादी संगठन बने रहेंगे, लेकिन भारत के साथ आकर वो एक देश चला सकते हैं। यह है भारत की काबिलियत और यह है तालिबान की मजबूरी, जिसने इस नामुमकिन से दिखने वाले रिश्ते को मुमकिन बना दिया है। और दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे बड़े धमाके की, उस सबसे बड़ी खबर की, जिसने पाकिस्तान को सबसे गहरा, सबसे नासूर जख्म दिया है। यह वो खबर है जिसने पाकिस्तान के 75 साल पुराने प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ा दी हैं, और वो है कश्मीर का मुद्दा। जी हां, कश्मीर। आप और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान नाम का देश जब से बना है, तब से उसकी पूरी विदेश नीति, उसकी पूरी पहचान, उसका पूरा वजूद सिर्फ एक चीज पर टिका है, वो है कश्मीर और भारत से नफरत। पाकिस्तान पिछले 75 सालों से कश्मीर के नाम पर इस्लामिक भाईचारे का घिनौना ढोंग रचता रहा है। वो दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों के पास जाकर उनके सामने गिड़गिड़ाकर उन्हें भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता रहा है। वो यह सपना देख रहा था कि जब तालिबान, जो एक कट्टर इस्लामिक संगठन है, वह जब अफगानिस्तान की सत्ता में आएगा तो वह पाकिस्तान का साथ देगा। वो सोच रहा था कि तालिबान के आने के बाद वो अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत में अशांति फैलाने के लिए करेगा, कश्मीर में आतंकवाद को और भड़काने के लिए करेगा। पाकिस्तान ने सपने बुने थे कि तालिबान कश्मीर पर उसके सुर में सुर मिलाएगा, लेकिन दोस्तों, हुआ क्या? हुआ ठीक इसका उलटा। ऐसा उलटा कि पाकिस्तान आज तक सदमे से बाहर नहीं आ पाया है। जब तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत की उस सीक्रेट यात्रा पर आए थे, तब इस मुद्दे पर भी बात हुई, और उस बातचीत के बाद तालिबान ने जो आधिकारिक तौर पर कहा, जो बयान दिया, उसने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की सारी हवा निकाल दी। तालिबान ने साफ, स्पष्ट और ऊंचे शब्दों में कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत की संप्रभुता का मामला है। उन्होंने कहा कि यह भारत का अंदरूनी मसला है। सोचिए जरा दोस्तों, यह बयान कोई छोटा मोटा बयान नहीं है। यह पाकिस्तान के मुंह पर एक ऐसा करारा तमाचा था जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। जिस तालिबान को उसने अपने खून से सींचा, जिसे अपना बाप की तरह पाला पोसा, आज वही बच्चा अपने बाप पाकिस्तान को आईना दिखा रहा था, उसे ज्ञान दे रहा था। यह भारत की कूटनीति की, हमारे प्रधानमंत्री की विदेश नीति की सबसे बड़ी, सबसे ऐतिहासिक जीतों में से एक है।
और बात यहीं खत्म नहीं हुई। भारत ने भी बदले में एक बहुत बड़ा और सधा हुआ कदम उठाया। जब तालिबान ने हमारी संप्रभुता का सम्मान किया, तो भारत ने भी अफगानिस्तान की संप्रभुता और उनकी क्षेत्रीय अखंडता यानी उनकी सीमाओं का पूरा समर्थन किया। अब यह सुनने में बहुत डिप्लोमेटिक लगता है, लेकिन इसका असली मतलब समझिए। इसका मतलब था पाकिस्तान के लिए एक सीधा और कड़ा मैसेज। भारत तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान को यह कह रहा था कि अब बहुत हो गया, अब तुम अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल देना बंद कर दो। यह पाकिस्तान की उस स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी पर सीधा हमला था। यह भारत का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने पाकिस्तान को सच में कहीं का नहीं छोड़ा। अब वो न घर का रहा न घाट का। एक तरफ उसका 75 साल का कश्मीर एजेंडा तालिबान ने ही खारिज कर दिया, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान में दखल देने के उसके रास्ते भी भारत ने बंद कर दिए। तो यह सब देखकर, यह सब सुनकर पाकिस्तान का खौफ में आना, उसका डरना, उसका बौखला जाना लाजमी है। दोस्तों, यह उसके पूरे वजूद पर सवाल खड़ा हो गया है। सोचिए दोस्तों, उस पाकिस्तान की हालत इस वक्त क्या हो रही होगी। वो पाकिस्तान जिसने गुड तालिबान और बैड तालिबान का दोहरा खेल खेलकर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका तक को दशकों तक बेवकूफ बनाया, आज वह खुद अपने ही बुने जाल में, अपने ही खेल में एक मकड़ी की तरह फंस गया है। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता क्या है? वो एक शब्द है दोस्तों, जिसे वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते हैं। यह पाकिस्तान की मिलिट्री का, उनकी फौज का वो सबसे घिनौना, सबसे खतरनाक सिद्धांत था जिसके मुताबिक अफगानिस्तान उनका पिछवाड़ा है। जी हां, वह अफगानिस्तान को अपना घर नहीं, अपना पिछवाड़ा समझते थे। उनका मानना था, उनका प्लान था कि अगर कभी खुदा ना खास्ता भारत के साथ उनकी फुल स्केल वॉर यानी एक बड़ी जंग छिड़ गई, तो वह अपनी सेना के जरूरी हिस्सों को, अपने बड़े हथियारों को और अपने आतंकी सरगनाओं को बचाने के लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करेंगे। वो अफगानिस्तान को अपना गुलाम समझते थे, एक ऐसी जमीन जहां वो अपने पाप छिपा सके। लेकिन जैसे ही 2021 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, पाकिस्तान का यह स्ट्रेटेजिक डेप्थ का सपना, उनकी यह रणनीतिक गहराई की सोच उन्हीं के लिए एक स्ट्रेटेजिक ग्रेव यानी एक रणनीतिक कब्र बन चुकी है। यह कब्र उन्होंने खुद अपने हाथों से खोदी है। तालिबान ने सत्ता में आते ही सबसे पहले क्या किया जानते हैं? उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान के साथ उस नासूर को छेड़ा जिसे ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। यह वो सरहद है, वह लकीर है जिसे अफगानिस्तान आज तक नहीं मानता। तालिबान का कहना है कि यह एक नकली लकीर है जिसे अंग्रेजों ने धोखे से खींचा था और यह पश्तूनों की जमीन को बांटती है। तालिबान के आते ही आए दिन ऐसी खबरें आने लगीं कि तालिबान के सैनिकों ने पाकिस्तानी फौजियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। सीमा पर जो बाढ़ पाकिस्तान लगा रहा था, उसे तालिबानी सैनिकों ने उखाड़ फेंका। सीमा पर भारी झड़पें होने लगी, जिसमें दर्जनों पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाकिस्तान ने जिस इस्लामिक भाईचारे का सपना देखा था, वो एक खूनी संघर्ष में, एक खूनी लड़ाई में बदल गया। और दोस्तों, यह तो कुछ भी नहीं है। इससे भी बड़ा सिरदर्द जिसने पाकिस्तान की नींद हराम कर रखी है, वो है टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। यह वही आतंकी संगठन है जो आज पाकिस्तान के अंदर बम धमाके कर रहा है, उनकी फौज पर हमले कर रहा है और पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने की कस्में खा रहा है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा इल्जाम, सबसे बड़ा दर्द यह है कि अफगानिस्तान का तालिबान, जिसे वह अपना भाई समझता था, वही इस टीटीपी को पूरी पनाह दे रहा है, उन्हें हथियार दे रहा है, उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है। यानी दोस्तों, इसे कहते हैं कर्मों का फल। पाकिस्तान ने जिस सांप अफगान तालिबान को भारत को डसने के लिए सालों तक अपने घर में दूध पिलाया, आज वही सांप इतना बड़ा और जहरीला हो गया है कि वो अपने बच्चे टीटीपी पैदा करके खुद पाकिस्तान को ही डस रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की हालत इस वक्त उस चोर जैसी हो गई है जो ना तो कुछ उगल पा रहा है और ना ही कुछ निगल पा रहा है। उनकी इकोनॉमी, उनकी अर्थव्यवस्था तो पहले ही कंगाल हो चुकी है। वह आईएमएफ के सामने कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं और अब उनकी जो डिफेंस पॉलिसी थी, उनका जो घमंड था, वो भी दिवालिया हो गया है। भारत के साथ तालिबान की यह जो नई नजदीकी है, यह जो नई दोस्ती है,
ये पाकिस्तान के लिए एक टू फ्रंट वॉर यानी दो मोर्चों वाले युद्ध का वो सबसे बुरा सपना है जो आज सच हो गया है। एक तरफ है ताकतवर भारत और दूसरी तरफ है वह अफगानिस्तान जिसे वह कल तक अपना घर समझता था, लेकिन आज वह उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा है। यह है 2025 के नए भारत की नई कूटनीति का जलवा, जिसने दुश्मन को घर में घुसकर बिना गोली चलाए मात दे दी है। दोस्तों, यह जो पूरा खेल चल रहा है, यह जो नई बिसात बिछी है, यह सिर्फ भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक ही सीमित नहीं है। इस न्यू ग्रेड गेम में, इस नए महायुद्ध में दुनिया की और भी बड़ी बड़ी मछलियां, बड़े बड़े खिलाड़ी शामिल हैं। और अब इस खेल का, इस पूरे वाक्य का सबसे विस्फोटक, सबसे सनसनीखेज पहलू सामने आ रहा है। एक ऐसा पहलू जिसने अमेरिका तक के कान खड़े कर दिए हैं। तालिबान ने हाल ही में खुलेआम दुनिया के सामने पाकिस्तान पर एक ऐसा संगीन इल्जाम लगाया है जिसने पाकिस्तान को नंगा कर दिया है। तालिबान ने साफ कहा है कि पाकिस्तान, जी हां पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अंदर जानबूझकर अराजकता फैला रहा है, वहां अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्यों? सवाल है क्यों? पाकिस्तान ऐसा क्यों करेगा? इसका जवाब तालिबान ने जो दिया है वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। तालिबान का इल्जाम है कि पाकिस्तान यह सब इसलिए कर रहा है ताकि वह अमेरिका को, अपने पुराने आका अमेरिका को वापस आने का बहाना दे सके। तालिबान का इल्जाम है कि पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में हालात इतने खराब हो जाएं कि अमेरिका को मजबूरन वापस आना पड़े और वो बगराम एयरबेस पर फिर से कब्जा कर ले। दोस्तों, यह बगराम वही एयरबेस है जो कभी अफगानिस्तान में अमेरिका का सबसे बड़ा, सबसे अभेद्य किला हुआ करता था। यहीं से अमेरिका पूरे अफगानिस्तान पर और शायद इस पूरे इलाके पर नजर रखता था। यह इल्जाम, अगर इसमें 1% भी सच्चाई है, तो यह दिखाता है कि पाकिस्तान अपने नाकाओं को, अपने अमेरिकी मालिकों को खुश करने के लिए और उनसे कुछ अरब डॉलर की भीख पाने के लिए किस हद तक गिर सकता है। वो अपने ही पड़ोसी, जिसे वह अपना इस्लामिक भाई कहता है, उसकी बर्बादी का सौदा करने को तैयार है। वह चाहता है कि उसका पड़ोसी जलता रहे ताकि वह उस आग पर अपनी सियासत की रोटियां सेक सके। लेकिन भारत की एंट्री ने, भारत के इस मास्टर स्ट्रोक ने पाकिस्तान के इस गंदे खेल को, इस घिनौनी साजिश को बिगाड़ कर रख दिया है। अब दुनिया के सामने दो मॉडल हैं। एक तरफ है पाकिस्तान का मॉडल जो अफगानिस्तान को अस्थिर करना चाहता है, वहां आतंकवाद को वापस लाना चाहता है ताकि उसे अमेरिका से भीख मिल सके। और दूसरी तरफ है भारत का मॉडल जो अफगानिस्तान को स्थिरता दे रहा है, वहां के लोगों को दवाइयां और अनाज दे रहा है, वहां विकास ला रहा है ताकि वो देश अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अब फैसला तालिबान को करना था और दोस्तों, तालिबान ने अपना फैसला कर लिया है। उन्हें विकास चाहिए या विनाश, उन्हें भारत की दोस्ती चाहिए या पाकिस्तान का धोखा। और उनका दिल्ली में अपना राजनयिक भेजना, उनका भारत की तरफ हाथ बढ़ाना उनके इस फैसले को साफ साफ जाहिर करता है। इस पूरे चक्रव्यूह में एक खिलाड़ी और है दोस्तों, जो खामोशी से, बहुत खामोशी से यह सारा खेल देख रहा है, और वो है चीन। जी हां, चीन जो पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त है, उसकी आयरन ब्रदरशिप का दम भरता है। चीन ने पाकिस्तान में CPEC यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में अपने अरबों खरबों डॉलर फूंक दिए हैं। लेकिन वो TTP जिसका जिक्र हमने पहले किया, उसी TTP के हमलों ने CPEC के प्रोजेक्ट को लगभग ठप कर दिया है। TTP के आतंकी आए दिन पाकिस्तानी फौज के साथ साथ चीनी इंजीनियरों को भी मार रहे हैं। चीन की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर पाकिस्तान, जो पहले ही आर्थिक रूप से फेल हो चुका है, अगर वह सुरक्षा के मामले में भी फेल हो गया, तो उसका CPEC का पूरा सपना, उसका वो अरबों डॉलर का निवेश मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसे में भारत का अफगानिस्तान में मजबूत होना चीन को जरा भी रास नहीं आ रहा है, क्योंकि एक स्थिर अफगानिस्तान, एक शांत अफगानिस्तान जो भारत का दोस्त हो, वो पाकिस्तान और चीन, इन दोनों के घमंड को, इन दोनों के गठजोड़ को तोड़ने की ताकत रखता है। वो भारत को मध्य एशिया तक पहुंचने का वो रास्ता देता है जो पाकिस्तान और चीन कभी नहीं देना चाहते। यह है वो बड़ा खेल जिसमें भारत ने आज पाकिस्तान और चीन दोनों को एक साथ शह और मात दे दी है। तो दोस्तों, देखा आपने, यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक
राजनयिक की नियुक्ति का मामूली वाकया नहीं है। यह 2025 के भारत की उस नई ताकत का सबूत है जो बदल रही है, जो बढ़ रही है। यह उस भारत की तस्वीर है जो अब समस्याओं का हिस्सा नहीं बल्कि समाधान का केंद्र बन चुका है। यह भारत की उस खामोश ताकत का जलवा है जो शोर नहीं मचाती, जो डींग नहीं हाँकती, बल्कि सीधे नतीजे देती है। यह जीत है भारत की सॉफ्ट पावर की, हमारी इंसानियत की, हमारी वसुधैव कुटुंबकम की सोच की, जिसने तालिबान जैसे कट्टर संगठन को भी यह मानने पर मजबूर कर दिया कि भारत ही उनका सच्चा हितैषी है। और यह हार है पाकिस्तान के उस 75 साल पुराने प्रोपेगेंडा की, उसकी उस नफरत की सियासत की जो आज अपने ही बोझ तले दबकर दम तोड़ रही है। पाकिस्तान ने जिस स्ट्रेटेजिक डेप्थ को अपना सबसे बड़ा हथियार समझा था, आज वही उसकी सबसे बड़ी कब्रगाह बन गया है। भारत ने बिना एक गोली चलाए सिर्फ अपनी कूटनीति और अपनी दरियादिली के दम पर पाकिस्तान को उसके ही घर में, उसके ही दोस्तों के बीच अकेला और पस्त कर दिया है। यह है नया भारत जिसकी घेराबंदी से बचना अब पाकिस्तान के लिए नामुमकिन है। आपको भारत के इस जबरदस्त कूटनीतिक कदम के बारे में क्या लगता है? क्या यह पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा? और क्या तालिबान पर भरोसा किया जा सकता है? आपकी जो भी राय हो, जो भी विचार हो, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और हां, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको 2025 के नए भारत की यह ताकत देखकर गर्व महसूस हुआ हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ इतना शेयर कीजिए कि यह खबर हर भारतीय तक पहुंचे।